और बोलो डाउट। सर और जैसे कनेक्ट कर रहे थे ना, हाँ। जैसे हमने पहले मतलब एक ह्यूमन बॉडी का बनाया, तो ऊपर हेड कर दिया, फिर बॉडी, फिर लेग्स हो गए। तो जब कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो स्टार्ट शूज से हो रहा है। मतलब जैसे मैं चाहता हूँ कि पहले हेड आए, फिर ये आए, फिर ये आए, तो वो नीचे से स्टार्ट होगा। तो इसका कैसे होगा? दोबारा से क्वेश्चन बोलो। जैसे कि जैसे सीपीयू मैंने बनाया, जैसे कोई मैंने बॉडी बनाया, तो मैंने सबसे ऊपर वाला बनाया कि ये टॉप है, फिर ये मिडिल बटन, फिर ये लास्ट बेस। तो जब मैंने कलेक्ट किया ना, तो कलेक्ट में ऐसे आ रहा है कि पहले बेस आ रहा है, फिर मिडिल बटन आ रहा है, फिर टॉप। पहले किसको बनाया? पहला कौन सा पहला मल्टी लीडर। लीडर? हाँ, पहला मल्टी लीडर बनाया कौन सा? पहला लीडर ऊपर टॉप वाला। सीक्वेंस वो पकड़ता है जो तुमने फर्स्ट बनाया होगा, जो लास्ट में बनाया होगा। अच्छा। सीक्वेंस उसको पकड़ता है। अब तुमने जिसको पहले रखा होगा वो पहले दिखाई देगा, जिसको बाद में रखा होगा वो बाद में दिखाई देगा। अब तुमने अगर मान लो सपोज कर लो अल्टरनेट, ऊपर वाले को तुमने फर्स्ट पे क्लिक किया और नीचे पे चले गया, तुमने लास्ट वाले को सेकंड नंबर पे क्लिक कर दिया और बीच वाले को थर्ड नंबर पे क्लिक कर दिया, तो ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली लास्ट वाला लास्ट में जाएगा। नहीं, वो फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक, फोर्थ क्लिक, फाइव क्लिक, उसकी क्लिक के हिसाब से जो जिस सीक्वेंस में बनाएगा वो उसी हिसाब से सीक्वेंस आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा किसको पहले क्लिक करना है, किसको बाद में क्लिक करना है। चलो, क्या नाम था इनका? हाँ, सुस्मिता। कल मैंने होमवर्क, अभी लास्ट टाइम होमवर्क दिया था, तो कुछ समझ में आया? ये क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वाला नहीं हो पा रहा। एब्सोल्यूट नहीं हो पा रहा। बाकी रिलेटिव और पोलर हो गया, पोलर हो रहा था, रिलेटिव भी हो रहा था, है? हो रहा था। चलो ठीक है, पहले हम आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे पे चलते हैं। पहले इन लोगों को, पहले ये वाली क्लास ले लो, फिर इसके बाद आप आगे आ जाना, फिर आपको जो पिछले वाला बैकअप है वो दे दूंगा। ठीक, चलो देखो। तो सबसे पहले कॉपी पेन निकालो सभी लोग, तुम इस पे आ जाओ। तो उसमें हो जाएगा इंस्टॉल वो राइजन वाला। क्या ऑटोकैड? हाँ, किसमें? फाइल तो डाउनलोड कर दी, लेकिन वो कैसे करना है वो नहीं पता। सर पहले हेडिंग लागो, सभी लोग लिखेंगे चैप्टर 5 एंड 6। छोड़ दो जरूर। अच्छा है, चैप्टर 5 एंड 6। हाँ, चैप्टर 5 एंड 6। फाइव में 5 एंड 6 को हेडिंग डालने के बाद पहली कमांड लिखेंगे ML एंटर, मल्टी लाइन। ML एंटर। मल्टी लाइन लिख लिया, फिर उसके बाद लिखेंगे ML एडिट, मल्टी लाइन एडिट। फिर लिखेंगे ML स्टाइल, मल्टी लाइन स्टाइल। फिर लिखेंगे XL एंटर, X लाइन। एक्स लाइन। फिर लिखेंगे रे और कंस्ट्रक्शन लाइन, रे और कंस्ट्रक्शन लाइन। एक्सेल एंटर, कंस्ट्रक्शन लाइन। रे और कंस्ट्रक्शन लाइन। उसका शॉर्टकट की कुछ नहीं है, रे भी टाइप कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट टाइप कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट SPL एंटर, SPL एंटर। इसका कमांड का नेम है स्प्लाइन, SPLINE। हाँ, स्प्लाइन। फिर नेक्स्ट है SPL एडिट, SPL एडिट, स्प्लाइन एडिट। लिख लिया?
2022 किसने डाउनलोड किया ये? तेरी भी साथ है, तू भी है। ऐसे कार्ड ना किया कर। चलो देखो, मेरे को ही डालना पड़ेगा। स्प्लाइन लिख लिया? यस स्प्लाइन एडिट, SPL एडिट भी लिख लिया? स्प्लाइन एडिट। चल नेक्स्ट। उसके बाद लिखो P एडिट, पॉलीलाइन एडिट। P एडिट, पॉलीलाइन एडिट। उसके बाद लिखो नेक्स्ट REVC एंटर, REVC एंटर, रेव क्लाउड, कैसे? रेव क्लाउड, REVC LOUD। फिर लिखेंगे DO एंटर, DO एंटर, फुल फॉर्म है डोनट, DONUT। शॉर्टकट की DO एंटर हो गया और फुल फॉर्म में DONUT नट, डोनट। तो क्लाउड से किसने कनेक्ट कर रखा है यार? लैपटॉप है वैसे किसका? इसी का दिमाग इसका खराब। अरे वाह देवा, सही है। प्रेम कुमार नाम का बिल पड़ता है। सब मदद कर देंगे। भलाई के जमाने ही कहा है। अच्छा चलो, डोनट लिख दिया। यस सर। अब उसके बाद लिखो फिल, FILL फिल। हाँ FILL फिल। फिल एंटर। हाँ, शॉर्टकट की भी वही है, फुल फॉर्म भी वही है। ये हार्ड डिस्क बेस्ड सिस्टम है, SSD बेस्ड सिस्टम है? अभी अभी ले आने हैं नहीं पढ़ा था सर। कबाड़ में। सर, वो तो 2 साल से ऐसे पड़ा हुआ है बस कबर्ड में। 3 साल से, 3 साल से ही पड़ा है। मैं तो देख रही हूँ इसको। मेरे को लग रहा है हार्ड डिस्क बेस्ड है। हाँ सर, अलग नहीं किया है। सर मूवी देखने के लिए निकलता था सर। सीरीज याद ही नहीं हो रहा। सच बोल रहे हो। 3 साल का। मैडम, हार्ड डिस्क बेस्ड सिस्टम है। SSD में हो तो जाएगा ये। कितने वारंटी पीरियड में है? नहीं हो गया बस सर। फिर ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। तुम्हारे मुंह पे टेप लगाना पड़ेगा। ए चुप। घर में बस लेट मी डिस्कस आफ्टर सम टाइम। चलो देखो क्या लिखा, फिर लिख लिया। उसके बाद लिखो LT एंटर, LT लाइन टाइप, फुल फॉर्म है इसकी लाइन टाइप। सुषमा अभी फिलहाल तो मैं इसमें ऑटोकैड डाल देता हूँ, ठीक है सुषमा? सुष्मिता। तो भी यार ठीक है, सुष्मिता ज़्यादा बेटर है। ठीक है। तो लेकिन चलो इस बारे में बात मत करें। क्या लिखा अब हम लोगों ने? LT LT एंटर। लास्ट कमांड लिखो LW एंटर, LW एंटर, लाइन वेट। चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर 5 और 6 दोनों कंबाइन है इसमें, नेम नहीं है चैप्टर का। लिख लिया सबने? चलो अब बेसिकली है क्या, इस चैप्टर में हम लोग जो कमांड्स पढ़ रहे हैं ना, वो ऐसी कमांड्स है कि हमें रिक्वायरमेंट पे जरूरत पड़ेगी, मतलब कि एडवांस कमांड्स। मतलब स्प्लाइन में हर बार स्प्लाइन जरूरत नहीं पड़ेगी, हर बार मल्टी लाइन जरूरत नहीं पड़ेगी, और हर बार तुम्हें रेव क्लाउड जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, पता होना जरूरी है, क्योंकि
जब आप इंडस्ट्री में वर्क करोगे ना, तो ये कमांड्स कहीं ना कहीं आपको आपके टेक्निकल स्किल्स को बताएगी कि हाँ यू नो कि आप एडवांस कमांड्स क्या होती है, क्योंकि बेसिक कमांड सभी लोग जानते हैं। अभी तक तुम लोगों ने जो पढ़ा है चैप्टर 1, 2, 3, 4, मैं कह रहा हूँ दुनिया की कोई भी ऐसी ड्राइंग नहीं है जो इन 4 चैप्टर से ना बने, कंफर्म कोई भी ऐसी ड्राइंग नहीं जो नहीं बना सकते। तो सर इतने सारे चैप्टर पढ़ के फायदा? एक्चुअल में बेसिकली होता क्या है, बेसिक सभी लोग पढ़ के आते हैं, सब लोग यूट्यूब पे देख के आते हैं, कुछ लोग गूगल भी करके आते हैं। जब इंटरव्यू देने जाते हो तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन वो लोग पुट अप करते हैं। डेफिनेटली मुझे पता है कि 4 कमांड से मेरी ड्राइंग बन जानी है, फिर भी वाई एम आस्किंग कि भाई ये कमांड क्या होती है, ये लेकिन हर कंपनी चाहती है कि अगर उसका एम्प्लॉय है तो भाई इतना टैलेंटेड तो हो कि एटलीस्ट कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो एटलीस्ट वो रिप्लाई तो दे सके। यूज है नहीं है वो डजेंट मैटर। जैसे हम लोग मैथ्स में हजारों फार्मूला यूज करते हैं, क्या तुम वो आज a+b का होल स्क्वायर यूज कर रहे हो या आने वाले जिंदगी में कभी यूज कर पाओगे? नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी पढ़ा है हम लोगों ने, क्योंकि नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ा है। तो डेफिनेटली हमें भी इन कमांड्स के बारे में जानना जरूरी है। तो कैसे करना है देखो, कुछ कहने में जी अपना तो फोन नंबर चलो देखो, तो अब मल्टी लाइन कैसे काम करती है। हम लोगों ने अभी तक है ना सिंगल लाइन यूज करी थी। सिंगल लाइन इन द सेंस एक लाइन एक साथ चल रही थी। अब मैं बोला मल्टीपल लाइन एक साथ चला सकते हो। देखा जरा ध्यान से, ML एंटर किया, टॉप पे क्लिक किया, कहीं भी रैंडमली अभी फिलहाल मैंने क्लिक कर लिया। देखोगे ध्यान से 2 लाइनें मेरे साथ एक साथ चल रही है ना, इसलिए इसका नाम एक तो पहली बात मल्टी लाइन रखा गया। तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही लाइनें चलेगी? नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा। हम चाहें तो एक साथ 4 लाइनें, 5 लाइनें, 6 लाइनें, 10 लाइनें, जितनी मर्जी चाहूं उतनी लाइनें में चला सकता हूं। सर यूज कहां पड़ेगा? सिविल वाले इसको यूज करते हैं प्लानिंग करने में, यानी कि सुना होगा एक्सटीरियर वॉल, इंटीरियर वॉल, है ना, और वॉल के बीच की जो थिकनेस होती है वो 9 इंची होती है ना। इतना तो हम लोग सुन ही लेते हैं। मैकेनिकल वाले हैं तो क्या हो गया, इतना तो हमें आइडिया होता है कि बाहर वाली वॉल 9 इंची की होती है और पार्टीशन वॉल 4.5-5 इंची की होती है। इतना सभी लोग हम मैकेनिकल वाले सुन सकते हैं। तो उनके लिए सबसे बेस्ट हो जाता है कि उनको एक साथ वो जो ऑफसेट लेने वाला सीन है वो काम ही खत्म। ऑफसेट कमांड पढ़ी है ना हम लोगों ने, है ना। तो ऑफसेट का मतलब क्या होता है? पैरेलल डिस्टेंस, 2 लाइनों के बीच का गैप जितना हम डालेंगे उतने गैप पे बन जाएगा। यहाँ पर मुझे जरूरत नहीं है, नीचे ऑप्शन आता है देखो स्केल का ऑप्शन, मैं जितना बीच में गैप फिल करूंगा उतने ही गैप पे लाइन बनेगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सर और क्या यूज है? इलेक्ट्रिकल वाले इसको कैसे यूज करते हैं सर? फॉर एग्जांपल तो इलेक्ट्रिकल वाले इसको यूज करते हैं जब फॉर एग्जांपल उनको 5 फेज, 3 फेज, सिंगल फेज नाम तो सुना है ना। जो 3 फेज की वायर होती है उसमें कभी कभी 5 वायरें होती है, कभी 12 वायरें होती है, कभी 10-10 वायरें भी होती है ना। हमें भी आइडिया नहीं। अब एक साथ 10 लाइन खींचना हाउ कैन बी पॉसिबल? या तो पहले एक लाइन बनाओ और फिर ऑफसेट मारो, एक वही ऑप्शन बचता है और कोई तो ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक साथ 5 लाइनें, एक साथ 4 लाइनें, तो वो भी हम कर सकते, वो इसी के भी आप पे करते हैं। तो मैंने कमांड लिखवाई आप लोग को, ML स्टाइल लिखवाई है। ये देखो ML स्टाइल आ गया, एक टैब खुल जाएगा तुम्हारे सामने, ठीक है। अब कैसे यूज करें सर? ML स्टाइल यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है? तो मैं गया यहां से न्यू। अब न्यू का अगर मैं यहां पर मल्टी लाइन पहले से बना के नहीं रखता ना तो न्यू का ऑप्शन दिया था, डायरेक्ट आ जाता मॉडिफाई। क्यों? क्योंकि पीछे मल्टी लाइन बनी हुई है, दिख रहा है? yes, है ना। तो अगर मुझे मल्टी लाइन बनानी है न्यू, मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि सर वो लाइन तो रहे जो है स्टैंडर्ड बनी हुई है, बनी रहने दो। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने अकॉर्डिंग नई लाइन बनाऊं। तो मैं गया न्यू में और न्यू का नाम दे दिया उस मल्टी लाइन का 1 2 3, जो भी नाम देना दे दिया, 1 2 3 और कंटिन्यू पे क्लिक करा। अब एक और नया टैब खुल गया, दैट इज कॉल्ड डायलॉग बॉक्स। इसको डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। लाइन यहाँ पर प्रीव्यू देखो, जो इसमें इंटरचेंज हो रहा है, जो हम क्लिक कर रहे हैं वो यहाँ इंटरचेंज हो रहा है। आउटर आर्क,
आउटर आर्क, इनर आर्क, अंदर लाइन ही नहीं है तो इनर आर्क कहां से दिखेगी। तो चलो अब पहले लाइन क्रिएट करते हैं। सेलेक्ट किया, ऐड पे क्लिक किया एक बार और 2 बार, जिसको क्लिक किया उसके बीच का गैप डाल दिया मैंने 0.2 फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल लिया मैंने अभी, इसके भी बीच का गैप डाल दिया 0.2 माइनस में, लेकिन तो पैरेलल होगी। अब इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे अब इनर आर्क भी दिख रही है और आउटर आर्क भी दिख रही है, दोनों दिख रही है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि सर क्या वी कैन ऑल्सो चेंज कलर सर। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल वाला यूज कर रहा है सर, एक वायर रेड कलर की, एक वायर येलो कलर की, एक वायर ग्रीन कलर की है, मुझे ये भी इंडिकेट करना है, तो वो भी पॉसिबल है बनका बिल्कुल। तो रेड वाली एक वायर कर ली, एक वायर मैंने येलो वाली कर ली, एक मैंने ग्रीन कर ली और लास्ट वाली सियान कलर कर ली। सियान यानी कि जिसको आप लोग स्काई ब्लू कलर बोलते हो, मेजेंटा को यहाँ हम लोग पिंक कलर बोलते हैं, यहाँ इसको मेजेंटा बोला गया, ठीक है। नाम तो सुना ही हम लोगों ने कि मेजेंटा भी कलर होता है, बेसिकली है पिंक का ही एक वो कलर है ये, जिसको नाम दिया गया है मेजेंटा। हमारे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में से मेजेंटा ही रखा गया, पिंक नहीं बोला गया, ठीक है। ओके किया, डिस्प्ले जॉइंट्स चाहते हो तो जॉइंट्स यू कैन आल्सो शो, यहाँ क्लिक कर दो, देख रहे हो बीच बीच में लाइनें आ गई, इसका मतलब है कि जहां जहां क्लिक करोगे वहां जॉइंट्स भी शो होंगे। अगर शो करना चाहते हो ठीक, नहीं करना चाहते तो हटा दो। और अगर अंदर चाहते हो कि लाइन बन जाने के बाद अंदर कलर भी फिल हो जाए, तो कौन सा कलर फिल करना चाहते हो, यू कैन आल्सो फिल, कंप्लीट अपने आप फिल हो जाएगा, है ना। तो मैं भी फिल नहीं कर रहा हूँ, पहले हम देखना चाहते हैं। ओके, अगर लाइन टाइप भी चेंज करना चाहते हो तो वो भी चेंज कर सकते हो कि कोई लाइन कैसी आई, कोई लाइन कैसे आए, तो यहाँ से 1 बाय 1 सेलेक्ट करो, उन लाइन का लाइन टाइप चेंज कर लो, ठीक है। अब लाइन टाइप ज्यादा डेप्थ में आज मैंने कमेंट लिखवाई है तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी देख लेना। जैसे मैंने ओके किया, इसको सेट करंट नहीं किया, सेट करंट कर दूंगा तो फिर जब मल्टी लाइन लूंगा तो वही अप्लाई होगा। अब मैंने ऐसी बहुत सारी लाइनें बना के रख ली, मुझे जब जो रिक्वायरमेंट होगी मैं कैसे यूज करूंगा ये भी जानना है, ओके कर दिया। अब जब एमएल एंटर करोगे क्या तुमसे पूछेगा कौन सी लाइन, तो मैं स्टाइल में क्लिक करूंगा और क्या डालूंगा, क्या नाम दिया था 1 2 3, एंटर किया ना। अब देखो आगे लाइन, बात क्लियर हुई यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत, भले कुछ आगे वाला पोर्शन है बट ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं, क्योंकि इनके लिए भी नहीं आया, आपके लिए भी नहीं आया, इसलिए मैंने आपको अलग से नहीं रखा। यही वजह था कि सेम साथ में रखा है। कुछ चीजें हाँ थोड़ी सी समझने में, अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगेगा, लेकिन वी कैन मैनेज, ठीक है। हाँ, तो जैसे इसमें आपने वो -0.2 लिया था, उसका क्या रोल है? क्या होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, क्या होना चाहिए तुम ही बताओ। मेरे अकॉर्डिंग मतलब मेरे को समझ नहीं आया, वो हमने नेगेटिव क्यों यूज किया? नेगेटिव यूज किया, डायरेक्शन कहाँ है, नीचे गई है, नीचे की तरफ है। हाँ तो फिर मुझे वैल्यू बनाने के लिए बिल्कुल बीच का गैप मेंटेन तो करेंगे ना, तो भाई एक वैल्यू दोगे तभी ना मेंटेन होगा, पहले डिस्टेंस कम मैनेज होगी। हाँ, अब मैं यहाँ पर वैल्यू वो अंदर के लिए 0.2 था, लेकिन जब मैं यहाँ वैल्यू 100 डालूंगा इसके बीच का गैप, तो ऑटोमेटिकली वो 100 को भी एडजस्ट कर लेगा पैरेलल पे ही। मेरा तो खाली अंदर को वर्बली पर्पस सॉल्व करना था मुझे बेसिकली, कि भाई अंदर का जो है वो मैनेजेबल होना चाहिए। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? चीजें क्लियर है? चलो आगे। चलो अब बारी आ रही है कि हम लोगों ने एक कमांड पढ़ी थी, ट्रिम कमांड, चैप्टर 2 में पढ़ी थी, सभी लोगों ने पढ़ी थी आपको छोड़ के, ठीक है। अब ट्रिम क्या होती है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके साथ। ट्रिम कमांड जो होती है, आपस में जब लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, और उसमें से कुछ पोर्शन डिलीट करने के लिए हम ट्रिम कमांड यूज करते हैं, ये बात दिमाग में रखो खाली बस। अच्छा, अब वो ट्रिम कमांड कैसे काम करती है देखो ध्यान से। तो अब उस ट्रिम कमांड को हम क्या करते थे कि मैंने यहाँ ये भी बताया कि 2021-22-23 वर्जन में ट्रिम एज अ इरेजर वर्क भी करती है। लाइन इंटरसेक्ट हो चाहे ना हो वो तब भी डिलीट कर देगी लाइन को, मतलब जिस पोर्शन में क्लिक करेगा उतने पोर्शन को भी डिलीट कर देगी। अगर इंटरसेक्ट हो रही है तो उतने पोर्शन को करेगी, नहीं तो पूरी लाइन को डिलीट कर देगी। यही बताया था। अब मल्टी लाइन को ट्रिम करने के लिए स्पेशल कमांड दी गई है। रीजन बीइंग, क्योंकि मल्टी लाइन को ट्रिम करने का मतलब है ये नहीं कि तुमने जितना को चाहा उतने को ट्रिम कर लिया, क्योंकि इसमें मल्टी लाइन है ना, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 3 भी है, तुमने क्रिएट भी करेगी तो सबको ट्रिम नहीं कर सकती है। तो इसको ट्रिम करने के लिए एक तो पहले कमांड दे दी गई है। अभी मैं इसको एक और बात बताने जा रहा हूँ। मल्टी लाइन एडिट पे क्लिक किया, ये देखो सामने कुछ एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्लोज क्रॉस, क्लोज ट्री, कॉर्नर जॉइंट, कट सिंगल,
ओपन क्रॉस, ओपन ट्री, एड वर्टेक्स, कट ऑल, मतलब जो भी है इसके अंदर सारे पॉइंट दिए हुए हैं। अब ये मल्टी लाइन वाला ये जो टैब है एडिट वाला, ये काम कैसे करता है? ये काम करता है जब दो मल्टी लाइन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट भी नोटेड, कि जब दो मल्टी लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो ही तुम मल्टी लाइन एडिट यूज करोगे, नहीं तो अगर सिर्फ मल्टी लाइन अभी तक जो मैंने बनाई है वो एक ही है मल्टी लाइन, मतलब एक बार मैं दोबारा से मल्टी लाइन लूंगा, एस्केप करता हूं इसको, अब फिर से यहां मल्टी लाइन लेता हूं स्टाइल में जाके, और यहां पर इसके ऊपर बनाता हूं ये वाली कंडीशन। इस वाली कंडीशन में तुम ML एडिट यूज करोगे, ना कि सिंगल एक बार मल्टी लाइन बना लिया उसमें मल्टी लाइन एडिट यूज करोगे। क्यों मैंने ये बात बोली? इसका मीनिंग ये है क्योंकि जो सिंगल वाली मल्टी लाइन को अगर ट्रिम करना होगा तो फिर मेरे पास ट्रिम ही कमांड है, लेकिन वो कैसे काम करती है जरा ध्यान से देखना। चलो अब मैंने ML एंटर किया, इन दोनों को एक तरफ रख दिया, ठीक है, ऐसा छोड़ दिया, ठीक। अब TR डबल एंटर किया, वह डबल एंटर या सिंगल एंटर, और इस मल्टी लाइन पे क्लिक किया। जरा देखो यहाँ 4 लाइनें हैं, दिख रहा है? ट्रिम हो रही है, ट्रिम हो रही है अभी भी, और ट्रिम हो रही है अभी भी, ठीक है। लेकिन जब मैं क्लिक करने दूंगा, क्लिक करने के बाद जैसे मैंने क्लोज पे क्लिक किया, कुछ चेंजेस यहां दिखाई नहीं दिया। रीजन भी अब मैं दिखाता हूं, एक नया टैब खोलता हूं, क्योंकि इसके बहुत मल्टीपल ऑप्शन है तो इसलिए सब एक टैब में एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। अब ये रहा 2 लाइन के भी पे बात करता हूं। TR डबल एंटर किया या सिंगल एंटर किया, इसको क्लिक किया या किसी को भी क्लिक कर लिया, और यहां पे लिखा क्लोज, तो ये ऑलरेडी क्लोज है, यानी कि T मेरा क्रॉस चल रहा है लेकिन क्लोज है। फिर सेलेक्ट किया, ओपन, दैट इज कॉल्ड ओपन। अब समझ में नहीं आ रहा एक्चुअल में सर हो क्या रहा है, फिर एक काम कर रहा, दोबारा से थोड़ी सी मल्टी लाइन को बढ़ा देता, अब लेता हूं ट्रिम, और इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा दूर जाके, अब ये देखो दिख रहा है ये प्रॉपर ट्रिम हो रहा है। क्लिक किया, इसमें मैंने क्लोज लिया ऑप्शन, अब यहां देखो ये इसने जो ट्रिम किया है दोनों तरफ से, हमने कहा था T पॉइंट से लेफ्ट ले लेना है, लेकिन जब T पॉइंट क्लोज हो जाता है भाई, T पॉइंट पे गली बंद है कहते हैं ना, तो ये मल्टी लाइन उस रोड को बंद कर देती है। यानी जो भी हम बना रहे हैं उस मल्टी लाइन में अगर तुम अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना मल्टी लाइन को, तो तुम क्लोज यूज करोगे ना कि ओपन। अगर मैं यहीं पर ओपन यूज करता, देखना जो ध्यान से, अब क्या होता, क्लोज और ओपन में मतलब समझ में आ गया? क्लोज यूज करेंगे, जब मैंने क्लोज यूज किया था तब क्या था, यहां से भी बंद और उधर से भी बंद है ना, और जब मैंने ओपन यूज किया यहां से भी ओपन और यहां से भी ओपन, दिख रहा है? समझ में आ गई बात? अब इसमें एक और ऑप्शन आता है जिसको हम बोलते हैं मर्ज ऑप्शन। अब मर्ज भी वो ओपन के साथ करेगा, यानी कि पहले जो मल्टी लाइनर ट्रिम हुई थी वो ट्रिम तो हुई लेकिन मर्ज के साथ ओपन कर दिया उसने, क्योंकि उस मल्टी लाइनर को ट्रिम करा था लेकिन वो सेपरेट थी, अब वो मर्ज हो गई है, कंप्लीट एक मल्टी लाइन के साथ बन गई है। यानी जब तुम सेलेक्ट करते हो, ये होता तो एक ही लाइन है, ये देखो, ये देखो अलग अलग सिंगल बन होने के बावजूद भी सेपरेट है ना? तो मर्ज ऑप्शन यही काम करता है इसका। अब दूसरी बात आती है कि सर मल्टीपल मल्टी लाइन को डिलीट करने के लिए, यानी कि एक मल्टी लाइन ले लिया तुम लोगों ने ऐसा वाला, फिर एक और ले लिया ऐसा, तो 2 मल्टी लाइन हो गई। अब इनको ट्रिम करना हो तो अब ट्रिम कमांड यूज नहीं करोगे, वो आपस में ट्रिम हो रही है, वो सिंगल में ट्रिम हो रही है। लेकिन अगर मुझे दोनों मल्टी लाइन को करना है तो ML एडिट, अब ML एडिट में मैंने ले लिया ओपन क्रॉस, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, चौराहा बन गया ना, है ना? तो अब समझ में आएगा, 2 मल्टी लाइन आपस में इंटरसेक्ट करिए, उनको ट्रिम करना है तो मल्टी लाइन एडिट से करोगे, और अगर मल्टी लाइन आपस में ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है
तो फिर ट्रिम कमांड यूज करोगे। ट्रिम में भी 3 ऑप्शन, ओपन, मर्ज एंड क्लोज। मल्टीलाइन होगी तो ऑटोमेटिकली 3 ऑप्शन आ जाएंगे, तुम्हें उसके लिए कुछ दबाने या प्रेस करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल लाइन होगी तो वैसे ट्रिम हो जाएगी, मल्टी लाइन होगी तो ऑप्शन अपने आप आ जाएंगे नीचे, ओपन, क्लोज, मर्ज। ठीक है, चीजें क्लियर? तो ये तो होगी मल्टी लाइन की बात। ओपन का मतलब होता है कि जब हम ट्रिम करेंगे तो वो जो 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, तो दोनों के जो मल्टी लाइन्स होंगे वो बंद नहीं करेंगे, वो खोल देंगे रास्ता। ठीक, मर्ज ओपन के साथ होता है, यानी कि एक ही मल्टी लाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो जहां से इंटरसेक्ट कर रही है और एक वो सेपरेट बन जाती है जिसमें से इंटरसेक्ट हुई है, दैट इज कॉल्ड मर्ज। चीजें क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब बारी आ रही है, क्या लिखा है? एक्सेल। एक्स लाइन ये क्या काम करती है? सिविल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, और अपने मैकेनिकल में इंपॉर्टेंट रोल होता है एलिवेशन बनाने के लिए, यानी कि प्रोजेक्शन व्यू बनाने के लिए। सिविल में उसे एलिवेशन बोलते हैं और हम अपने से मैकेनिकल में प्रोजेक्शन व्यू बोलते हैं। मान लो सपोज कर लो एक बॉटल है ना, बॉटल का डाया दे दिया, ऊपर से स्टॉप व्यू, भाई सिर्फ सर्किल दिया हुआ है, बॉटल ऊपर से कैसे दिखाई देगी? गोली ना दिखाई देगी। अब उसका बोला प्रोजेक्शन व्यू बनाओ, साइड व्यू बनाओ, कैसे बनाओगे? और सिर्फ हाइट दे दी है, रेक्टेंगल बना के एक रेक्टेंगल ही बनेगा। अब वो रेक्टेंगल जो प्रोजेक्शन होगा उसी की थिकनेस का होगा ना, जिस थिकनेस का डाया है, तो उसी लाइन से उसके ऐसे और ऐसे एक वर्टिकल लाइन बनेगी जिससे वो बॉटल बन के खड़ा होगा। तो वहां पर प्रोजेक्शन व्यू, या तुम्हें ये रेक्टेंगल दे दिया, वर्टिकल बना दी है बॉटल, अब बोला इसका डाया बनाओ, तो उसी से एक लाइन खींच देंगे ऐसे करके, जो उसका टॉप व्यू बन जाएगा। तो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू बनाने के लिए अपने मैकेनिकल में दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन व्यू यूज किया जाता है एक्स लाइन का। एक्स लाइन का सिर्फ मिड पॉइंट पता होता है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं पता होता। एक्स एल एंटर करने के बाद देखो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल। अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल चाहिए तो देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, मेरे को कैसे पता कि मिड पॉइंट है? देखो वहां खुद ब खुद मिड पॉइंट लिखा हुआ दिखा रहा है, क्लिक करो क्लिक करो क्लिक करो, ना इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा ना एंड पॉइंट पता होगा, वो इनफाइनाइट पे रहता है, तुम ढूंढ भी नहीं सकते। ठीक है, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल। फिर ऐसे एक हो गया वर्टिकल, ठीक है। फिर ऐसे ही हो गया एक एंगल, मैंने 16 या 15 डिग्री पे ले लिया। फिर ले लिया बाइसेक्ट, किसी 2 लाइनों को बाइसेक्ट करना है मुझे। फिर लिया ऑफसेट, कितने का ऑफसेट लेना है? मैंने कहा 5 का। कितनी वैल्यू पे? अगर मैंने वैल्यू डाल दी है तो 5 पे ऑफसेट हो गया, देखो आ गया। ठीक, ये तो हो गया एक्स लाइन। फिर उसके बाद मैंने लिखा है रे और कंस्ट्रक्शन लाइन, लिखा है RAY रे। जो एक्स लाइन ली थी हमने, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ली, तो उसमें जब हम इसमें क्लिक करते जाते हैं, जब बहुत सारी लाइन लेते हैं तो डिस्टेंस नहीं हम मेजर ले सकते, तो फिर ऑफसेट में जाके लो, मतलब तो ऑफसेट दे रखा है। ठीक है ना। मुझे एक ऑप्शन एक्सप्लेन करने का मेन मकसद यही है कि एटलीस्ट तुम्हें हर एक ऑप्शन का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे मैं डायरेक्ट बोलूंगा एक्स लाइन का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट पता, हॉरिजॉन्टल बनाओ, वर्टिकल बनाओ, ऑफसेट बनाओ, पैरेलल बनाओ, जो बनाओ तुम देख लो। ठीक है ना। तो मेरे हर एक ऑप्शन का बताने का मीनिंग यही रहता है कि तुम कहीं कंफ्यूज ना हो कि इसका क्या फिर मतलब होगा, है ना। सबका मीनिंग हमें एटलीस्ट एक लाइन में आंसर तो दे सकेंगे। सर हमें हॉरिजॉन्टल बनाओ तो हॉरिजॉन्टल लेंगे, वर्टिकल बनाओ तो वर्टिकल लेंगे, ऑफसेट पे चाहिए तो ऑफसेट लेंगे, बाइसेक्ट पे चाहिए तो बाइसेक्ट पे लेंगे, मतलब जो जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो आगे। अब बारी आ रही है रे और कंस्ट्रक्शन लाइन। तुम रे टाइप कर लो चाहे कंस्ट्रक्शन लाइन टाइप करो, बात बराबर है, क्योंकि आगे कंस्ट्रक्शन लाइन ऑटोमेटिकली रे में कन्वर्ट हो गया। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, एंड पॉइंट नहीं पता होता। क्रॉस से लाइट साइंस में पढ़ा होगा, स्टार्टिंग पॉइंट है ना, कन्वर्ज रे पढ़ा है ना, जहां पर एक पॉइंट पे सारे रे मिलने लगती है, तो दैट लुक लाइक दिस। ठीक है, एक पॉइंट से मुझे बहुत सारी लाइनें बनानी हो, या किसी पॉइंट से मुझे एक ही लाइन बनानी हो लेकिन वो इनफाइनाइट पे जाएगी, वहां तो वेवलेंथ काम करता है साइंस में।
कि भाई जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी वो उतना ज्यादा दूर से दिखाई देगा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी इसलिए हम लोग रेड लाइट ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसकी 1/λ की वैल्यू ज्यादा होती है ना। तो यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट पे रहता है। ठीक, रे के बाद और कंस्ट्रक्शन लाइन के बाद फिर हम बात करते हैं, क्या लिखवा है, लाइन SPL एंटर। याद है पाथ एरे में मैंने यूज किया था, दैट इज कॉल्ड स्प्लाइन। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती गाइस, अकॉर्डिंग टू कर्वेचर के अकॉर्डिंग हम इसे क्रिएट करते हैं। ठीक, सेलेक्ट किया राइट के, अब इसी में एक ऑप्शन आता है स्प्लाइन एडिट, लिखवाया ना हमने अभी। Yes, sir. तो अब ले लेते हैं SPL एडिट, स्प्लाइन एडिट। सेलेक्ट किया, स्प्लाइन पे क्लिक किया, नीचे ऑप्शंस आ गए काफी सारे। क्लोज करना है स्प्लाइन को, क्लोज हो गया। ओपन करना है, ओपन किया। वर्टेक्स एडिट करने हैं, वर्टेक्स तो समझते हो ना सब लोग, Yes, sir. पॉइंट्स, Fine. वो पॉइंट्स जिससे हम इसके कर्वेचर को चेंज कर सकते हैं। देखो जरा ध्यान से देखना, दिख रहा है? Yes, sir. ऐड करना चाहे ऐड, रिमूव करना चाहे रिमूव, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो। ठीक है, एक और बात, अगर स्प्लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना हो, पॉलीलाइन हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, याद होगा सभी लोग के, Yes, sir. है ना। तो पॉलीलाइन हम लोगों ने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। तो पॉलीलाइन क्या होती है ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो स्प्लाइन को पॉलीलाइन में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे? कन्वर्ट टू पॉलीलाइन में जाओ, मैंने वैल्यू दी 2, ये 2 प्रिसीजन वैल्यू है, इसका मतलब है कि 2 क्लिक के बाद देखो अब ये स्प्लाइन नहीं है गाइस, अब ये पॉलीलाइन है। Fine. बात समझ में आ गई? ये वाला दोबारा से बताने चाहिए। 2 पॉइंट के बाद क्या मतलब? प्रिसीजन का मतलब क्या होता है फिर बताएगा मुझे हिंदी में, हिंदी में नहीं वैसे ही अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलो। प्रिसीजन क्या होते हैं? पॉइंट्स के बाद कुछ वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यूज, एक्यूरेट वैल्यू भी बोल सकते हो कि सर डेसिमल के बाद वो पॉइंट्स हम जितना चाहते हैं। मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा 3 डेसिमल तक वैल्यू इनफ रहती है, लेकिन साइंस मानता है पॉइंट के बाद 8 to 9 डेसिमल वैल्यूज इज द एक्यूरेट वैल्यू। यानी 9 वैल्यू के बाद अगर वैल्यूज रिपीट होने लगे तो इसका मतलब कि वो वैल्यू परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि साइंस में लैब में मिनिमम 9 डेसिमल वैल्यूज को लिया जाता है। तभी कहते हैं कि हाँ भाई ये वाला रिएक्शन अब रिवर्स हो रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिसीजन जो यहाँ पर है, अगर प्रिसीजन इसने बाय डिफॉल्ट 10 का उठाया हुआ रहता है, अब मैंने 2 डाला क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो गैप हो, जो पॉलीलाइन बने वो 2 पॉइंट के बीच के बने। तुमने देखा भी होगा 2 पॉइंट के बीच में एक मिड पॉइंट था, हाँ ना, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। बिल्कुल एकदम एक्यूरेट। देख लो, मैं नहीं कह रहा, ये बात की खुद कह रही है, देखो दिख रहा है, ठीक है ना। ये मिड पॉइंट मैंने पकड़ा है, हाँ अगर ये वाला पॉइंट पकड़ता तो ये इस तरीके से होता, ये होगा ना 1 पॉइंट 2 पॉइंट उसके बीच में मिड पॉइंट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट इसके बीच में मिड पॉइंट। ठीक है ना, 2 प्रिसीजन वैल्यूज। अच्छा, अगर हम इस वाले को करेंगे ज्यादा करते थे तो डॉटेड जो है ना मेरे ज्यादा हो जाते, इसीलिए। तो चलो ये बात तो क्लियर होगी कि हम स्प्लाइन को पॉलीलाइन। अच्छा सर एक और क्वेश्चन, आपने ये तो बता दिया स्प्लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकते, क्या पॉलीलाइन को भी स्प्लाइन में कन्वर्ट कर सकते? क्योंकि अब ये क्या होगी है, अब मैं क्या इसको भी वापस रिवर्स कर सकता हूं? तो मैंने कमांड लिखवाई है पी एडेड, देखो जरा ध्यान से, Yes, sir. सेलेक्ट करा, क्या ऑप्शन आ रहा है, कन्वर्ट, ये रहा स्प्लाइन, क्लिक कर दूं, Yes, sir. हो गया कन्वर्ट। अब ये पॉलीलाइन नहीं है, अब ये क्या है, Fine. स्प्लाइन है। आगे डॉटेड, Yes, sir. ये पीरियड तो उसमें यूज कर सकते हैं अगर हम डायरेक्ट पॉलीलाइन। हाँ बिल्कुल, मतलब मैंने जस्ट यहीं पे इंटरचेंज जानबूझ के दिखाया क्योंकि दिमाग में याद रहेगा, यहीं की यहीं बता। हाँ मैं उसको वहां बताता, इसको यहाँ बताता तो शायद याद नहीं रहता, लेकिन यहाँ बता दिया तो अब यही याद रहेगा कि हाँ स्प्लाइन को पॉलीलाइन में, पॉलीलाइन को स्प्लाइन में वी कैन कन्वर्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या लिखवाया कमांड बता, REVC एंटर। अभी REVC क्या है देखना जरा ध्यान से, जब मैं REVC यूज कर रहा था एक क्लाउड जैसा बनना है, देखो ध्यान से जरा, ये बन गया, थोड़ा सा दूर दूर करके यूज करता है, ये देखो
ये कहाँ यूज करते हो? एनी गेसेस? क्लाउड बनाने, ड्राइंग में क्लाउड का क्या काम है? चलो मान लिया एग्री क्लाउड, और हाईलाइट करने के लिए। और सही जा रही हूँ, थोड़ा सा और जाओ डेप्थ में समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाईलाइट किस चीज को हाईलाइट? वर्ड्स को। कौन से वर्ड्स को? जैसे कोई कमेंट करते हैं, जैसे मैगजीन में भी देखा होगा, उसमें ऐसे कार्टून कैरेक्टर में भी बंदा सोच रहा है, दिमाग पे क्लाउड बन गया है ना। लेकिन यहाँ पर हाईलाइट करने का मीनिंग ये है, कभी कभी तुम लोग जब इंडस्ट्री में काम करोगे तो क्या होगा, कुछ ड्राइंग्स एडिटिंग के लिए आएंगी। जब एडिटिंग के लिए आएंगी ना, तो आपको जिस पोर्शन पे आपने एडिटिंग किया उसको हाईलाइट करके भेजना होगा। तो दैट इज कॉल्ड यूज। वहां पर हम लोग वेव क्लाउड का यूज करते हैं। मतलब जितने पोर्शन में तुमने काम किया, मतलब तुम वो दोनों ड्राइंग दोगे, दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन यार। एक तरफ वो ड्राइंग रख दी जो क्लाइंट ने भेजी थी, और एक तरफ तुमने जो काम किया वो ड्राइंग रख दी, और जितने पोर्शन पे काम किया उसको रिवीजन क्लाउड से घेर दिया। तो ये वहां पर हम लोग रिवीजन क्लाउड का यूज करते हैं। वहाँ पे हमने एडिट किया है। हाँ बिल्कुल, मतलब जो भी एडिट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट प्रोजेक्ट तो मैं करते ही रहता हूँ, हल्दीराम का प्रोजेक्ट था। हल्दीराम के प्रोजेक्ट में क्या था, डक्टिंग थी सारी। तो डक्टिंग में क्या था, सारी लास्ट टाइम उसने सर्कुलर डक्ट बनवाई थी, इस बार उसने कहा सारी डक्टों को रेक्टेंगुलर कर दो। मतलब ड्राइंग्स में रेक्टेंगुलर शेप दिखने लगी थी, तो जिस पोर्शन पे रेक्टेंगुलर डक्ट बने खाली उसको रिवेड क्लाउड से घेर के दे दिया गया। मतलब हमने एडिट किया, तुमने ये ड्राइंग दी थी, हमने ये काम कर दिया। तो सामने वाला क्लाइंट भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता कि भाई तूने काम नहीं किया, सही तेरा काम, तेरी ड्राइंग ये रही, मेरी ड्राइंग ये रही। तो इस तरीके से काम किया जाता है रेव क्लाउड का। ठीक है, रेव क्लाउड अगर तुम चाहो, ये तो हो गया मैंने अपने हैंडली फ्री हैंड से बनाया, तुम चाहो तो रेक्टेंगल को, सर्किल को, हर किसी को रेव क्लाउड में कन्वर्ट कर सकते हो। सर कैसे, एक बार बताएंगे? देखो जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, मुझे इसको रेव क्लाउड में कन्वर्ट करना है। REVC एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर लिया। ये यस नो का नीचे ऑप्शन था। यस का मतलब है अगर यस पे क्लिक कर दिया तो फ्लिप हो जाएगा, यानी जैसे ये वाला ये फ्लिप हो गया अंदर की साइड। ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट नो, और यस पे क्लिक करोगे तो फ्लिप हो जाएगा अंदर की साइड में। तुम चाहो तो रेव क्लाउड में डायरेक्ट रेक्टेंगुलर शेप बना सकते हो। ये रहा रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर लिया, ये बन रहा है। बाकी फ्री हैंड बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है, तुम चेंज करोगे तो वो उसी हिसाब से पिक्चर है। चीजें क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या है, डोनट। अब डोनट क्या होता है? DO। अच्छा, डोनट सभी लोगों ने खाए तो होंगे। पोलो को देखा है सबने? पोलो, पोलो कैसा होता है दिखने में? अंदर से होलो, बाहर से होलो, बीच में एक सॉलिड सा वाइट सा बना होता है ना, सभी लोगों ने खाया होगा। गले को रिफ्रेश करने के लिए यूज करते हैं। अब मैंने ले लिया 0.5 और ले लिया 1, क्लिक किया, जूम करके देखते हैं। बहुत छोटा बनाया क्योंकि 0.5। अब इसके बगल वाले को बनाते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है बताना जरा एक बार। मैंने तो डाला तो रेडियस ही था, सॉरी डाया डाला था, लेकिन एक तो पॉलीगन शेप में बन गया। अब यहाँ पर चैप्टर 7 की भी 2 कमांड है, यहीं पर हेडिंग डाल के लिख लो चैप्टर 7 की 2 कमांड्स, दैट इज कॉल्ड R एंटर और RE एंटर। ये नोट में लिख करके लिख लो। वैसे चैप्टर 7 में मैं लिखवाऊंगा, लेकिन ये फिर भी लिख लो। R एंटर और RE एंटर। RE, हाँ RE। R का फुल फॉर्म लगना, क्या बोल रहे हो? R एंटर, R का मतलब रीड्रॉ, REDRAW रीड्रॉ, और RE एंटर रीजनरेट द मॉडल। ठीक, R एंटर से क्या है? रीड्रॉ,
अच्छा और आर ई एंटर रीजनरेट द मॉडल। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, अब देखो ध्यान से यहाँ पे, जैसे मैंने आर एंटर या आर ई एंटर दोनों कमांड सेम वर्क करती है, मैं यहाँ आर ई यूज कर रहा हूँ, आर ई एंटर, देखना जरा ध्यान से, कुछ चेंज हुआ? जो पॉलीगन शेप था वो सर्कुलर शेप में आ गया। एक्चुअल में वो सर्किल ही बनना था बट नहीं बना, पॉलीगन शेप में बना, लेकिन हमने जूम करके बनाया तो सर्कुलर शेप में ही बना। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या था, ये था, कई बार क्या होता है कि हम बहुत बड़े रेंज एरिया में काम कर रहे होते हैं ड्राइंग पे, बड़ी बड़ी ड्राइंग, तो सर्किल छोटा बन जाता है, और छोटा बन जाता है तो सर्किल सर्किल जैसा नहीं दिखता, ऐसा ही दिखता है, पॉलीगन जैसा दिखने लगता है। ऑटोकैड अभी तक इतना एक्सपर्ट नहीं हो पाया, मतलब 2023 लेटेस्ट यूज कर रहा हूँ कि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ले ड्राइंग। ठीक है, तो उन ड्राइंग को ऑटोमेटिकली रीएडजस्ट नहीं करने की वजह से हम ये कमांड यूज करते हैं कि अगर सर्किल पॉलीगन जैसा दिख रहा है तो उसको हम आरिएंटे करके ठीक कर सकते हैं। ये डूनट में भी मैंने इसलिए जानबूझ के बताया, और वैसे भी अब नॉर्मली तुम यूज कर सकते हो। चीजें क्लियर? ये सिर्फ डोनट पे नहीं है, मैंने इसलिए बात बोली, सर्किल पे, नॉर्मल सर्किल पे, ऑब्जेक्ट पे भी काम करता है। सर हम तो डोनट लेंगे तो पहले पॉलीगन जैसा बनेगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है ना, अगर हम एडजस्टमेंट में होंगे तो फिर वो क्यों बनेगा? ज्यादा जूम आउट नहीं होंगे तो क्यों खराब बनेगा, फिर सही बनेगा। अच्छा, अगर हम जूम इन करेंगे तो फिर वो सर्किल ही होगा। हाँ, अगर हम जूम आउट करेंगे तब वो पॉलीगन जैसा दिखेगा। हाँ, मतलब काफी ज्यादा जूम आउट होंगे और हमने बनाया छोटा सा है तो वो पॉलीगन जैसा दिखेगा, बट वो पॉलीगन नहीं है, वो एक्चुअल में सर्किल है। ठीक है, उसको ठीक करने के लिए हम आरिएंटे का यूज करते हैं। अब देखो FILL फिल ऑफ कर दिया, हाँ, अब फिल को ऑफ करते ही एक और चेंज, नया चेंज, अब देखो फिर खराब हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे आरिएंटे करूंगा ठीक है, लेकिन अब फिल ऑफ करने से क्या हुआ, वो जो व्हाइट से जो फिल था वो खत्म हो गया। लेकिन फिर से फिल ऑन करूंगा, ऑन, फिर टॉप पे क्लिक, फिर चले जूम करके देखा, फिर वो खराब हो गए होंगे, कोई बात नहीं, हम उसे ठीक कर लेंगे। देखो दोनों ही खराब हो गया। आरिएंटर, तो फिल का मीनिंग समझ में आ गया? फिल का मीनिंग समझ में आ गया? जैसे हमने फिल ऑफ किया था तो पार्टीशन नहीं, लाइनिंग बन गई थी। और लाइनिंग क्यों बनी थी? क्योंकि ये सॉलिड सर्किल है। अगर यही हैचिंग से फिल किया हुआ रहता, यस वी जाओ पेज दो, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, फिल अगर ऑफ है और सॉलिड सर्किल बने यानी डोनट बनाया है तो ऑटोमेटिकली लाइंस बन जाएंगी, और अगर तुमने हैचिंग से किया होगा तो ब्लैंक हो जाएगा। सॉलिड है इसलिए लाइनिंग बनी थी, अगर सॉलिड नहीं होता तो लाइनिंग नहीं बनती। देखना चाहोगे? देखो दिखाता हूँ, एक छोटा सा सर्किल यही बनाते हैं, उसके अंदर हैचिंग करते हैं। इसके अंदर, ठीक है, मान लिया कि सेम वैसा ही है, ऑफ कर दिया, टॉप पे क्लिक किया, अब जूम करके देखा तीनों को, ये दोनों तो लाइनिंग बन गई बट वो खाली का खाली है। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड सर्किल नहीं है। बातें क्लियर हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत? चीजें क्लियर? चलो, सर ये वाला सर्कल कैसा बना? ये तो मैंने बनाया था मैडम। बनाया था, ये बनाया सिर्फ था। सॉलिड सर्किल में ही काम करेगा फिल वाला, मतलब हाँ, अगर नॉर्मली अगर इतना मैचिंग भी ना करते और फिल ऑप्शन यूज करते हैं तो फिर भी कुछ नहीं उससे कुछ नहीं, तो जब तुमने फिल ही नहीं किया तो फिर वो क्या दिखाएगा? तो इसलिए फिल जब ऑन करोगे तो वापस वो फिर अपनी वाली कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब बारी आती है क्या, लास्ट कमांड क्या रहेगी ये बताओ? LT एंटर, लाइन टाइप और लाइन वेट। LT एंटर, लाइन टाइप, अगर मुझे लाइन डॉटेड चाहिए, गैस लाइन चाहिए, हॉट वाटर सप्लाई लाइन चाहिए, तो वी कैन
ठीक है, कर लिया, ओके कर दिया, लाइन टाइप में गया, ये सॉरी लाइन वेट, नीचे वाला लाइन वेट, लाइन टाइप आ गया, सर्किल लिया, मैंने 10 का सर्किल बनाया। तो देखो हॉट वाटर सप्लाई लिखी पड़ी है, तुमने देखा होगा चाहे सिविल की ड्राइंग हो चाहे कैसी भी ड्राइंग्स हो, उसमें लाइन टाइप मान लो कहीं रेलवे ट्रैक बिछी पड़ी है तो लाइन ऑलरेडी रेलवे ट्रैक में ही दिखती है, तो ये लाइन टाइप का ही रोल होता है। कहीं पर हॉट वाटर सप्लाई लाइन जा रही है, मतलब कोई नगर निगम वाला बंदा काम कर रहा है, गर्म पानी ही सप्लाई हो रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, उसकी ड्राइंग बनी हुई है, तो कैसे इंडिकेट करेगा कि वो लाइन नॉर्मल लाइन इंडिकेट करेगा, तो उसको मेंशन करना पड़ेगा। और अगर HW लिखा हुआ रहेगा तो सामने वाला समझ जाएगा ना हॉट वाटर सप्लाई लाइन जा रही है, तो वहां पे लाइन टाइप यूज करी जाती है। ठीक है, तो जैसे मतलब कि कन्वर्ट करना या समझाना, कन्वर्ट करना। तो LW में जाओगे, LW में, ओह सॉरी LD में, लाइन टाइप में, लाइन टाइप में जाने के बाद लोड में जाओगे, ये रही सारी लाइन है, तो जैसे रेलवे वाला इसमें रेलवे ट्रैक ये रही, ओके किया, ओके किया, और यहाँ से रेलवे ट्रैक बनाया सर्किल, तो ये रहा। यस, इसमें सर जो ये जैसे लाइनिंग आ रही है तो इसका डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल गुड क्वेश्चन। लाइन टाइप में जाके 100 डिटेल्स कर लो, चेंज कर दो, हम सर्कल क्यों बना रहे हैं? लाइन बना लो मैडम, किसने मना किया? अब ठीक है, हैप्पी। अब वो अच्छा, ओहो मतलब कि वो सर्कुलर रेलवे ट्रैक नहीं होती ना। हे भगवान, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जैसे हम लाइन टाइप में वहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं ट्रैक चाहे हॉट वाटर, फिर वो यहाँ पे आ जा रहा है, हाँ, फिर हम यहाँ से सेलेक्ट कर ले, मतलब यहाँ पे अभी सारे नहीं है, बंदूक में गोली लोड कर रहे हाँ, हैं, फिर जब जितनी बार बंदूक में गोली चाहिए उतनी बार सेलेक्ट। चला दी गोली, बस। लोड करना हमारा काम है, लोड तो हमें करना ही पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि कमांडर ने क्या किया। ठीक है, गॉट इट। चलो, ये तो होगी लाइन टाइप। अब लास्ट कमांड LW एंटर, लाइन वेट चूज कर लो, डिस्प्ले लाइन वेट पे क्लिक करो, बहुत होती है अपने 0.40। एक लास्ट पॉइंट बोल देता हूं, ध्यान रखना, नोट करके लिखना, लिख लेना। हम यहाँ 3 टाइप की चीजें पढ़ेंगे, वेट, विड्थ और थिकनेस। वेट, विड्थ और थिकनेस, चाहे वो सर्किल की हो, चाहे वो आर्क की हो, चाहे लिप्स की हो, चाहे लाइन की हो, XYZ किसी की भी हो, 3 चीजें क्यों यूज करी जाती है और कहां पे यूज करी जाती है। वेट हाईलाइट करने के लिए, विड्थ 2D में थिकनेस दिखाने के लिए, और थिकनेस 3D में थिकनेस दिखाने के लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेट हाईलाइट के लिए, विड्थ 2D में थिकनेस दिखाने के लिए, और थिकनेस 3D में थिकनेस दिखाने के लिए। ये पॉइंट से नोट डाउन कर लो। डन। चलो अब देखो 0.40 ले लिया डिस्प्ले लाइन वेट, ओके। अब ले लिया यहाँ पे सर्कल। अब देखो लाइन हल्की सी मोटी दिखाई देगी तुमको, दैट इज कॉल्ड हाईलाइट। ये कोई थिकनेस नहीं है ना कोई वेट है, ये बेसिकली हाईलाइट है और कुछ नहीं। चीजें क्लियर? तो चैप्टर 5 और 6 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, जावा
जैसे रेड क्लाउड हम यूज करते हैं हाईलाइट करने को, बॉर्डर करने का हमने क्या करेक्शन करी है, जैसे हम क्लाइंट को भेजेंगे कि हमने ये करेक्शन करी है, फिर वो आगे वो यूज करेगा रेड क्लाउड के बिल्कुल साथ। बिल्कुल दिखाएगा सामने वाले को। अप्रूवल कैसे, कंपनी अप्रूव ऐसे नहीं करती ना। जैसे मान लो कंपनी अप्रूव कर ली, फिर जब कंपनी उसे यूज करेगी तो उसे तो रेड क्लाउड हटाना पड़ेगा। हटा के या रख के, पहले तो ये बताओ हटाएगी क्यों, रीजन। कि जैसे उसके डिजाइन में वो आएगा कि हमने करेक्शन का है कि जब कहीं काम करेंगे तो वहाँ थोड़ी ना रेड क्लाउड बनाएंगे, नहीं ना बनाएंगे, वो तो सिर्फ ड्राइंग को समझाने के लिए ड्राइंग बनाएंगे। That's it. उसको कोई प्रिंट आउट नहीं निकालता, ठीक है। तो आर एंटर किस चीज के लिए यूज करते हैं? आर एंटर और आर ई एंटर अभी तो बताया था। रीजनरेट द मॉडल, किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे अभी डोनट पॉलीगन शेप में कन्वर्ट हो गया तो वहां पे यूज। दोनों एक ही यूज करती है सर, कौन से? ये आर एंटर और आर आर। एंटर हाँ दोनों से। चलो और कोई कुछ क्लोज करो। सर एसपीएल स्प्लाइन स्लाइन यूज करो, करो SPL एंटर करो, अपने हाथ से करो। ऑर्थो ऑफ करके यूज करना, खाली एक बार एंटर। और तो ऑफ करके ना हाँ। ऑफ